In this world of science and technology, there are still some things which are beyond science. स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर से भरी इस दुनिया में, विज्ञान से भरी इस दुनिया में आज भी ऐसी कई चीजें हैं जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी आधुनिक विज्ञान आज भी नहीं समझा सकता। उन सारी मिस्ट्रीज में से सबसे मिस्टीरियस चीजों को मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब चीजें आज के टेक्नोलॉजिकल दुनिया में रहने वाले लोगों को भी चौंका देती है। ये चीजें टेक्नोलॉजी के परे है। लेट्स एक्सप्लोर द मिस्टीरियस ओशन एरिया। सितंबर 8, 1980 1.5 लाख टन लोहे के साथ डर्बीशायर नाम का एक जहाज अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। टाइटैनिक से 2 गुना बड़ा और सबसे रेप्यूटेड जहाज होने के चलते जहाज के अंदर के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस पावरफुल जहाज में इन्हें कुछ हो सकता है। पर एक दिन बाद सितंबर 9, 1980 को ये डर्बीशायर जहाज और इनका पूरा क्रू एक रहस्यमयी कारण के चलते समुद्र पर से गायब हो गया। उस समय की ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी शिप थी। कोई नहीं समझा सका कि ये आखिर गायब कैसे हुआ। इतने एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स के होने के बावजूद भी एक ऐसा जहाज जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके साथ ऐसा कभी होगा, वो आखिर कहाँ चला गया। जापान के पास ही ये जो एरिया देख रहे हो आप, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। द मिस्टीरियस ओशन एरिया सुन के आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। बर्मुडा ट्रायंगल में तो जहाज और एरोप्लेन्स तो गायब होती ही है, उसके बारे में तो सभी को पता है। पर इस एरिया के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इसका नाम है द ड्रैगन्स ट्रायंगल। इस रहस्यमयी एरिया में हजारों जहाज और एरोप्लेन्स गायब हुए हैं। इतने गायब होने के घटनाओं को देखकर हर किसी को लगता था कि इस जगह पर जाके इसकी रिसर्च करनी चाहिए कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। और इसी के चलते इस एरिया के बारे में और पता करने के लिए जापान की एक गवर्नमेंट शिप को भी भेजा गया था, ये जांच करने के लिए कि जहाजें आखिर जाती कहाँ हैं। कई जगहों से रिसर्च टीम को बुलाया गया, 100 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों को बुलाया गया जो इन सब पैरानॉर्मल चीजों में एक्सपर्ट थे। वो शिप पूरी तैयारी के साथ गई तो सही, पर वापस कभी नहीं आई और कहां चली गई किसी को नहीं पता। मतलब समझ रहे हो कि रिसर्च करने वाली टीम भी वहां से गायब हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट भी फिर से किसी भी शिप को उस जगह पर आज तक नहीं भेजी। विकिपीडिया में इस जगह के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये पैरा देखने को मिलेगा। एंड दैट दिस शिप टू वैनिश्ड एंड फाइनली that the area was officially declared a danger zone। मतलब उसके बाद इस जगह को ऑफिशियली एक डेंजर जोन घोषित कर दिया गया, जिसे समझना वैज्ञानिकों की भी बस की बात नहीं है। बिना उस जगह जाए सिर्फ सैटेलाइट और मैप से उस जगह की रिसर्च की गई। तभी ये पता चला कि ये बिल्कुल बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ही एक त्रिकोण बनाती है। पर ये तो बस शुरुआत है। सबसे अजीब बात यह है कि ये बिल्कुल उसी अलाइंड पोजीशन में मौजूद है जहां बर्मुडा ट्रायंगल है। आप यहाँ देख सकते हो, ये दुनिया के इस साइड में है और वो दुनिया के उस साइड। क्या ये एक इत्तेफाक है? और इसी के चलते ये भी माना जाता है कि इन दोनों जगहों का आपस में कोई कनेक्शन है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और हर बार प्लेन्स गायब हो जाती है, इसे भी इत्तेफाक नहीं कह सकते। एक बार हो तो घटना, 2 बार हो तो घटना, 3 बार हो तो घटना, पर 1000 बार? यहाँ ऑब्वियसली कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जापान की गवर्नमेंट की एडवांस्ड रिसर्च शिप को निगल गई, तब आप सोच ही सकते हो कि ये जगह कितनी खतरनाक है। इतने घटनाओं के बावजूद भी कई लोगों को लगता था कि ये सिर्फ बकवास चीजें हैं और कई जहाजें वहां जाने की हिम्मत भी करती थी, पर जिसने हिम्मत किया वो कभी लौट के वापस नहीं आया। पर यहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है? बहुत सारी थ्योरीज यानी ऐसी बातें सामने आई जो ये समझाने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है।
जहाजें आखिर कैसे गायब हो जाती है। जापानीज लोगों के एक ग्रुप का ये कहना है कि इस समुद्र के नीचे बहुत सारे अननोन फोर्सेस मौजूद हैं। पैरानॉर्मल चीजें रहती है जो कि इन जहाजों को गायब करती है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर ड्रैगन्स मौजूद हैं जो जहाजों को निगल लेते हैं। अगेन सुनने में अजीब लगता है, पर जब ऐसी वियर्ड घटनाएं होती है तो हमें विज्ञान के परे सोचने की जरूरत होती है। दूसरे ग्रुप का ये मानना है कि इस समुद्र के नीचे एक पोर्टल है जो जहाजों को दूसरे आयाम में खींच लेती है। ये पोर्टल सुरंग वाली थ्योरी का जिक्र बहुत लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल के केस में भी किया है। थ्योरिस्ट्स का ये मानना है कि ये पोर्टल जहाजों और एरोप्लेन्स को एक दूसरे दुनिया में ले जाती है। एक पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल है ये, जो कि दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये भी सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, पर आपको ये समझना चाहिए कि जहाजें आज के आधुनिक युग में भी गायब होती रही है। अभी तक इसका कोई पॉसिबल कोट एंड कोट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। पर 1987 में जब ये सब घटनाएं होनी शुरू हुई थी, तब बहुत सारे ग्रुप्स ने ये खोजने की कोशिश की कि जहां प्लेन्स और जहाजें गायब होती है, उसी पॉइंट पर समुद्र के नीचे क्या मौजूद होगा। जब भी कोई रिसर्च करने जाता, वो खो जाता और कोई लौट के वापस नहीं आता। पर दो लोगों का एक ग्रुप आखिरकार रिसर्च कंप्लीट करके आया। दो डाइवर्स समुद्र के अंदर ही अंदर रिसर्च करने गए कि आखिर यहाँ है क्या, पर वो उस ओशन के एरिया के अंदर नहीं गए, बल्कि जहाँ से ये ड्रैगन्स ट्रायंगल शुरू होता है उसके बिल्कुल बॉर्डर के आसपास ही कुछ सुराग ढूंढने लगे और उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला। मतलब इस रहस्यमय जगह के आसपास ये है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। समुद्र के अंदर जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता, रैंडम शेप्स होते हैं। पर ये जो है, ये तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी ने बनाया है। और जिन लोगों ने इसे डिस्कवर किया, उन्होंने इसकी टेस्टिंग करने के बाद ये डिस्कवर किया कि ये किसी का बनाया हुआ है। आपके मन में आ रहा होगा कि पहले किसी ने इसे बनाया होगा, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जापान का जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री है सबको देखा गया, पर इसका जिक्र कहीं नहीं है। इसे किसने बनाया कोई नहीं जानता। पूरे ड्रैगन्स ट्रायंगल के बॉर्डर पे जहाँ पर ये शुरू होता है, वहाँ ऐसी मॉन्यूमेंट्स बनी हुई है। तो आखिरकार ये हमें क्या बताता है? सोचने पे ये लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, पर इन पत्थरों का और जहाजों के गायब होने का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। एक वक्त के लिए कल्पना करो कि आप इस जगह पर गए हो, तो क्या आप जानते हो कि आप क्या क्या देखोगे? लोगों के अनुभव और उन रिपोर्ट्स की माने तो आपका कॉम्पास इस जगह काम करना बंद कर देगा और जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे। बिजली से चलने वाले उपकरण और इस जगह का आपस में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। वहाँ जाने के बाद अचानक मौसम बदलने लगेगा, लहरें उठने लगेंगी और लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्हें आसमान में अजीब सी चीजें दिखती है। उन्हें ये वर्लपूल दिखता है। हजारों लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि इस वर्लपूल के चलते ही बहुत जहाजें डूब जाती है। पर धरती के इतने बड़े समुद्र पे ऐसा असाधारण वर्लपूल इसी जगह पर देखने क्यों मिलता है? कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि उन्हें घोस्ट शिप्स देखने को मिलती है। ऐसी जहाजें देखने को मिलती है जिसमें कोई क्रू या कोई इंसान मौजूद ही नहीं होता। अब आप ही बताइए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये घोस्ट शिप्स बहुत लोगों ने देखा है जब वो उस जगह से गुजरते हैं जहां से ये एरिया शुरू होता है। इन अजीब चीजों के साथ साथ और एक अजीब चीज होती है इस जगह पे। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर जहाजें टाइम डायलेशन को अनुभव करती है। टाइम डायलेशन मतलब, एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो आप कहीं गए हो घूमने और अपने फादर को आपने कहा कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, और घड़ी देखकर आप आधे घंटे बाद ही आए,
8 बजे आप निकले थे और जब 8:30 बजा आपके घड़ी में, तब आप अपने घर पे हो। पर जब आप घर आए तो आपके फादर कह रहे हैं कि 8 दिन निकल गए। तो सोचो आपको कैसा लगेगा। इसका मतलब आपके लिए टाइम स्लो चल रही है। तो बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल दोनों जगहों पर ऐसी घटनाएं भी हुई है। मतलब इस जगह पर टाइम डायलेशन होती है। एक दो इंसान अगर इस जगह के बॉर्डर को टच करके वापस भी आते हैं तो टाइम उनके लिए सेम नहीं होता। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट्स बहुत कम है, पर लोगों ने अनुभव जरूर किया है। और ये टाइम डायलेशन कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। विज्ञान की दुनिया में ये एक बहुत फेमस कंसेप्ट है। अंतरिक्ष में ब्लैक होल के सामने से अगर कोई चीज गुजरती है तब उसके लिए समय स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप 7 दिन के लिए स्पेस में गए और ब्लैक होल के सामने से चक्कर लगा के आप धरती पर जब वापस आएंगे तब आपके लिए तो 7 ही दिन बीते होंगे, पर वापस आके आप देखोगे कि 7 साल बीत चुके हैं। टाइम डायलेशन ही साइंस फिक्शन की दुनिया की एक ऐसी चीज है जो असल दुनिया में भी होती है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये कोई अजीब बात नहीं है। अजीब बात ये है कि इस जगह पर ऐसा होता क्यों है। धरती पर इतनी एरिया में समुद्र का पानी है, पर पूरे धरती पे इन्हीं जगहों पर ऐसा क्यों होता है। फाइनल सवाल ये है कि ब्लैक होल वाली इफेक्ट इस जगह पर क्यों होती है। और यही वो वजह है जिसके चलते लोग इस जगह को समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि इस जगह पर कई अदृश्य सुरंगें मौजूद हैं जो सारी चीजों को निगल लेती है। बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल ये दोनों जगहें दुनिया के उन जगहों में से है जहां विज्ञान चाहकर भी पता नहीं लगा पा रही कि आखिर वहां हो क्या रहा है। ऐसी रहस्य सच में हमें विज्ञान के परे सोचने पे मजबूर कर देती है। जो स्टोरी मैंने आपको बताया, जापानीज गवर्नमेंट ने जो शिप सेंड किया था जो गायब हो गई थी, वैसी ही घटना फिर से कहीं ना हो जाए, इसलिए कोई इस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करता। इस जगह पर भविष्य में कोई रिसर्च या डिस्कवरी होगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। बट फॉर नाउ आपको क्या लगता है कि इस रहस्यमयी जगह पर ऐसा क्या है जिसके चलते ऐसी घटनाएं यहाँ होती है? इंटरेस्टिंग लगा तो नीचे कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना।